वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग लेक की टोटल लेंथ 134 किलोमीटर, विड्थ 5 किलोमीटर और सी लेवल से 14,270 फीट है। फ्रेंड्स, पैंगोंग लेक का है या पैंगोंग तसो, बात एक ही है, क्योंकि तिब्बती लैंग्वेज में किसी भी लेक को तसो और किसी भी माउंटेन पास को ला कहते हैं, जैसे खरदुंगला, चांगला और बारालाचाला। पैंगोंग लेक का 40% पार्ट इंडिया के लद्दाख में है और 60% पार्ट चाइना के तिब्बत में। पैंगोंग लेक इंडिया के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। पैंगोंग लेक 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग के बाद काफी फेमस हो गई थी। लेक का पानी खारा होने की वजह से इसे पिया नहीं जा सकता। सर्दियों में लद्दाख का टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से लेक पूरी तरह से जम जाती है। इस वजह से इस लेक में कोई भी जीव नहीं पाया जाता। काफी राइडर्स पैंगोंग लेक को अपनी राइड में शामिल करते हैं और वहां पर कैंपिंग करते हैं। जिन राइडर्स के पास कैंपिंग करने का सामान नहीं होता, उनके लिए पैंगोंग लेक के साइड पे काफी सारे टेंट है जो रहने में काफी आरामदायक है। किसी भी टूरिस्ट को लेक पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है, क्योंकि पैंगोंग लेक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर है। चाइना का नेशनल हाईवे 219 पैंगोंग तसो के ईस्टर्न एंड के पास से होता है, जिस वजह से तिब्बत में भी लेक के पास काफी टूरिस्ट्स आते हैं। बात करें अगर पोल्यूशन की, तो पैंगोंग लेक भी आजकल पोल्यूशन से नहीं बची। लद्दाख की पैंगोंग लेक पे आने वाले टूरिस्ट वहाँ कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, जिस वजह से पैंगोंग लेक का पानी भी खराब होने लगा है। टूरिस्ट अक्सर डिस्पोजल पानी की बोतलें और खाने के पैकेट लेक के चारों तरफ फेंक देते हैं और यहाँ तक कि लेक के अंदर भी डाल देते हैं, जो अब इस झील के लिए काफी बड़ा खतरा बन चुका है। वैसे तो पैंगोंग लेक का काफी अट्रैक्टिव व्यू है, जिस वजह से इसे कई फिल्मों में बैकग्राउंड में यूज किया गया है। कुछ फिल्मों के नाम है 1998 में फिल्म दिल से के एक गाने में, 2006 में मूवी द फॉल, 2008 में मूवी हीरोज, 2009 में मूवी 3 इडियट्स, 2012 में जब तक है जान और 2016 में फिल्म सनम मेरे। लेक का पानी काफी ज्यादा ठंडा है, जिस वजह से पैंगोंग लेक में कोई नहीं नहाता। लेकिन हमारे इतने बड़े देश हिंदुस्तान में कई नौजवान ऐसे भी हैं जो रिस्क लेके पानी में नहाने चले जाते हैं और नहाने जाने के बाद उन्हें ठंड तो लगती है पर वो बीमार नहीं होते। मतलब उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से आज मैं कह सकता हूँ आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। सबसे आगे है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। वैसे तो तिब्बत और लद्दाख में काफी झीलें हैं, पर अट्रैक्टिव व्यू होने की वजह से पैंगोंग लेक सबसे खास और सबसे अलग है। पैंगोंग लेक के भी किनारे पर 3 छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। पहला स्पांगमिक, दूसरा मान और तीसरा मेरक है। तीनों गांवों में से सबसे आखिरी गांव मेरक सबसे बड़ा है और सबसे पहला गांव स्पांगमिक सबसे छोटा है। इन गांवों में हरियाली तो है ही, पर साथ ही में काफी अलग तरह के घर हैं। मेरक से थोड़ी दूर इंडिया के लद्दाख का आखिरी गांव चुशुल है, जहां पर हाल फिलहाल में भारत और चीन के समझौते की बात हुई थी, पर इस बातचीत का कुछ खास असर दिखा ही नहीं।
चाइना ने 15 जून की रात को इंडियन आर्मी पर जबरदस्त हमला बोल दिया, पर यह हमला बिना हथियारों का था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। यह युद्ध गलवान वैली में हुआ था। पहले ये बताया गया था कि 2 जवान और 1 कर्नल शहीद हुए हैं, पर बाद में इसका खुलासा हुआ कि अब 20 जवान शहीद हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से भारत और चीन के बीच झड़प पैदा हुई थी। कर्नल संतोष बाबू अपने 2 जवानों के साथ चाइनीज कैंप के पास गए ये देखने कि चाइनीज आर्मी पीछे हटी या नहीं, पर उन्होंने देखा कि इस बातचीत का कुछ असर नहीं हुआ। चाइनीज आर्मी पीछे नहीं हटी। फिर बात शुरू हुई और फिर कर्नल को चाइनीज आर्मी ने धक्का दे दिया, जिस वजह से हुई लड़ाई चालू। दोनों ने अपनी आर्मी इकट्ठा कर ली और बिना हथियारों के शुरू हुआ जबरदस्त युद्ध, जिसमें बिहार रेजिमेंट के कई जवान शहीद हो गए। जिस अक्साई चीन को चीन पहले ही ले चुका है, इसका एरिया 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और ये जर्मनी देश जितना बड़ा है। इतनी बड़ी जगह को लेने के बाद भी चाइना चुप नहीं बैठा। अब उसे पैंगोंग अपने तिब्बत में चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।